नमस्कार। आज का हमारा विषय है समुच्चय बोधक अव्यय, जिन्हें योजक भी कहते हैं, इंग्लिश में इनको कंजंक्शन कहते हैं। जो अव्यय शब्द, अव्यय यानी विकारी शब्द, जिनमें लिंग वचन काल आदि के कारण विकार नहीं होता, यानी वे अपना रूप नहीं बदलते हैं। इससे पहले हम क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय ये दो पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए, जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। यानी कि दो शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ते हैं, जैसे और, किंतु, या, तो, ताकि, यदि, क्योंकि, पर आदि जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। उदाहरण देखें, राम और श्याम दोनों भाई हैं। ये एक वाक्य है। इसमें राम और जो राम श्याम दो शब्द हैं, इनको और शब्द से जोड़ा गया है। ये और यहाँ पे क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। रोज सैर करो ताकि शरीर स्वस्थ रहे। जहाँ रोज सैर करो, शरीर स्वस्थ रहे, इन दो वाक्यों को ताकि शब्द से जोड़ा गया है। सब्जी स्वादिष्ट थी पर नमक अधिक था। सब्जी स्वादिष्ट थी, नमक अधिक था। इन दो वाक्यों के बीच जो पर शब्द है, ये इन दोनों को जोड़ता है। इसलिए यहाँ पे और, ताकि, पर, ये जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समान अधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समान अधिकरण समुच्चय बोधक वे होते हैं जो शब्द समान स्थिति वाले, यानी समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। दूसरे शब्दों में समान अधिकरण अर्थात समान अधिकार वाले, स्तर वाले शब्दों, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो समान अधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे और, एवं, या, अपितु, किंतु आदि शब्द हैं जो दो वाक्यों को समान स्तर पर, समान अधिकार के आधार पर जोड़ते हैं। समान अधिकरण समुच्चय बोधक के दो भेद, इसके चार भेद होते हैं। पहला है संयोजक, जोड़ने वाले शब्द। विकल्पक, जिनमें ऑप्शन रहता है। विरोधक, जिनमें विरोध का पूरा भाव रहता है। परिणामक, जिनसे परिणाम का पता चलता है। तो अब इनको हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला भेद है संयोजक, यानी जोड़ने वाले शब्द। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं। कुछ शब्द देखें, और, तथा, एवं, ये संयोजक शब्द हैं। उदाहरण में देखें, सुग्रीव और बाली भाई थे। यहाँ सुग्रीव, बाली को और शब्द से जोड़ा गया है। सूरदास तथा तुलसीदास हिंदी के महान भक्त कवि थे। यहाँ सूरदास, तुलसीदास को तथा शब्द से जोड़ा गया। ये दोनों संयोजक शब्द है। समान अधिकरण समुच्चय बोधक के संयोजक शब्द ये है। दूसरा है विकल्पक, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प दर्शाते हुए उन्हें जोड़ते हैं। विकल्प यानी ऑप्शन बताते हैं उनमें, उन्हें विकल्प कहते हैं। ये कुछ है, या, अथवा, चाहे आदि, ये शब्द जो है ये विकल्पक हैं। ये वाक्य देखें, दूसरे अथवा तीसरे प्रश्न से एक करो। यहाँ दूसरे और तीसरे प्रश्न के बीच विकल्प दिया गया है, इसके लिए अथवा शब्द लिखा हुआ है। तुम कविता पढ़ो या कहानी सुनाओ। यहाँ कविता और कहानी में विकल्प बताया गया है। चाहे ये ले लो, चाहे वह ले लो। यहाँ चाहे शब्द द्वारा इनमें विकल्प बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखें, अथवा, या, चाहे, इन शब्दों से वाक्य के बीच में विकल्प का हमें पता लगता है, विकल्प दर्शाया गया है। इनके ऑप्शन, इस ऑप्शन से हमें ये लगता है कि यहाँ ये विकल्पक समुच्चय बोधक है। तो समान अधिकरण समुच्चय बोधक का तीसरा जो भेद है वो है विरोधक। जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं पर दोनों का परस्पर
विरोध बतलाते हैं, इनमें विरोध का भाव रहता है, वे विरोधक कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, अपितु, बल्कि, पर आदि। उदाहरण द्वारा देखें, वह विद्यालय तो आया लेकिन काम करके नहीं लाया। यहाँ पहले वाक्य विद्यालय तो आया लेकिन काम करके नहीं लाया। जो काम ना करने का जो भाव है, ये यहाँ इसका विरोध इसमें आ रहा है कि उसने काम नहीं किया, और इन दोनों शब्दों को लेकिन शब्द से जोड़ा गया, ये यहाँ विरोधक है। उसने पढ़ाई तो बहुत की परंतु बेरोजगार है। पढ़ाई तो क्या की, बहुत की है, लेकिन बेरोजगार है। यहाँ इसका दूसरे वाक्य का इसके साथ थोड़ा विरोध, हमें इसका विरोध का आभास हो रहा है। और ये दोनों वाक्य उपवाक्य किससे जोड़ेंगे, परंतु शब्द से। यहाँ परंतु क्या है, विरोधक है। मैंने उसे रोका था पर वह नहीं रुका। उसे रोका, वह नहीं रुका, यहाँ दूसरे वाक्य में इसका विरोध है। और ये दोनों वाक्य पर शब्द से जोड़े गए हैं। इन वाक्यों में लेकिन, परंतु, पर, ये तीनों क्या है, विरोधक शब्द है। अब चौथा जो भेद है समुच्चय बोधक का, यह है परिणामक। जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं पर दूसरा उपवाक्य किसी परिणाम का बोध कराता है। दूसरे में हमें उस मतलब परिणाम का बोध होता है, पता चलता है। अतः, जैसे अतः, इसलिए, अतः आदि ये शब्द हैं, ये परिणामक होते हैं। उदाहरण द्वारा देखें, जोर की वर्षा हो रही थी अतः कम विद्यार्थी विद्यालय आए। वर्षा हो रही थी, इसका परिणाम ये हुआ, दूसरे वाक्य में लगता है कि विद्यार्थी कम आए, और इसको जोड़ा गया है इन दोनों उपवाक्यों किससे, अतः शब्द से। वह कमजोर है इसलिए तेज नहीं चल सकता। वह कमजोर है, इसका परिणाम यह है कि वह तेज नहीं चल सकता। और दोनों उपवाक्यों को इसलिए शब्द से जोड़ा गया है। यहाँ पे देखें, ये इसलिए और अतः, ये दोनों क्या है, परिणामक है। समान अधिकरण समुच्चय बोधक के परिणामक है। तो समुच्चय बोधक का दूसरा भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो शब्द एक मुख्य उपवाक्य में एक अथवा एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। वह स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। वह स्कूल नहीं जा सका, ये मुख्य उपवाक्य है। दूसरा है वह बीमार था, क्योंकि, इस क्योंकि से जो दो वाक्य जोड़े गए हैं। मैं जम्मू गया था इस कारण तुम्हारे विवाह पर ना पहुंच सका। इस कारण, ये जो इन वाक्यों में क्योंकि, इस कारण, दो वाक्यों, एक मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित वाक्य को आपस में मिला रहे हैं। इसलिए क्योंकि और इस कारण को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। भेद देखें तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद हैं। इनको चार प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक, जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़े और मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताए। इसमें मतलब एक वाक्य जो है उपवाक्य वो कारण बताता है। जैसे इसमें शब्द आते हैं चूंकि, क्योंकि, की। वह दौड़ में भाग नहीं ले सका क्योंकि वह बीमार था। क्योंकि वह बीमार था। यहां पे जो क्योंकि है, ये इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। इसमें मुख्य जो है, पहला है वह दौड़ में भाग नहीं ले सका। दूसरे उपवाक्य में इसका कारण बताया गया कि वह बीमार था। इसलिए यह है कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा है उद्देश्यवाचक, जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य की बात का उद्देश्य बताते हैं। जो मुख्य उपवाक्य होता है उसका दूसरा वाक्य है, वो उसका उद्देश्य बताता है। जैसे ताकि, जिससे कि। बूढ़ा लाठी लेकर चल रहा था ताकि गिर ना पड़े। खूब मन लगाकर पढ़ो जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक आ सके। जिससे कि, यहां बूढ़ा लाठी लेकर चल रहा था, ये मुख्य उपवाक्य है। और ताकि गिर ना पड़े,
उसका उद्देश्य क्यों ले रहा था कि वो ताकि गिरना पड़े, उनको ताकि से जोड़ा गया दोनों शब्दों को, दोनों वाक्यों को खूब मन लगाकर पढ़ो, फूल लगाकर मन पढ़ो। उद्देश्य इसमें यह है कि परीक्षा में अच्छे आ सके। इस तरह से यहाँ पे ताकि, जिससे कि, ये दोनों क्या है, उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। तीसरा है संकेतवाचक। कुछ समुच्चय बोधक नित्य संबंधी है, इनमें से एक के आने के बाद दूसरे का संकेत हो जाता है। इसमें जैसे, यदि, तो, जैसे यदि तो सो जो, यानी कि एक के साथ साथ दूसरा आ जाता है, उसका संकेत हमें मिलता है। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। या जैसे वाक्य यदि परिश्रम बोला तो लगता है इसके साथ दूसरा जो है वो साथ आएगा तो सफल हो जाओगे। ये यहाँ पे यदि तो संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। चौथा प्रकार का व्यधिकरण समुच्चय बोधक का, जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए वाक्य के मुख्य कथन को आश्रित उपवाक्य में खोल कर रख देते हैं, यानी कि उसका स्पष्टीकरण जो उपवाक्य है उसमें हो जाता है, जो मुख्य वाक्य में कही हुई बात होती है। जैसे इसमें आते हैं अर्थात, मानो, जैसा कि आदि। उदाहरण देखें, असतो मां सद्गम्य, अर्थात असत्य से सत्य की ओर ले चलो। यहां जो मुख्य उपवाक्य है असतो मां सद्गम्य, यह मुख्य वाक्य है जी, उसको हमने अर्थात के द्वारा स्पष्ट किया है दूसरे में, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हवा से हिलते पत्ते, हवा से हिलते पत्ते ऐसा लग रहा है, ऐसे लग रहे थे, हवा से हिलते पत्ते ऐसे लग रहे थे मानो वे मस्ती में झूम रहे हों। यहां इस वाक्य को यहां स्पष्ट किया गया है कि ऐसा लग रहा था इस मानो शब्द के द्वारा। यहाँ पे इनमें देखें तो अर्थात और मानो, ये दोनों क्या है, व्यधिकरण स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।